Dear student, myself Manvendra Kumar Dubey, maths teacher in US Academy and Institute, गोरखपुर। मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th का आज थर्ड पार्ट होगा वीडियो का। थर्ड क्या कह सकते हैं, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, 9th और 10th का कंबाइंड वीडियो था वो। तो उसके बाद में ये 10th का जो है सेकंड पार्ट होगा। क्लास 10th का क्लास 10th का ये कह सकते हैं पॉलिनोमियल के लिए फर्स्ट टॉपिक होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी। बच्चों को कम समझ में आता है ये वीडियो, लेकिन इसको अगर वीडियो को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कुछ करना है नहीं, क्वेश्चन को देखते ही आप सोल्यूशन बता देंगे कि इतना इजी वे में इसको बताया जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, वीडियो में जो भी चीज़ें हैं निकालने के लिए बताऊंगा। उसके बाद में जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो एक लाइन का है, उस कॉन्सेप्ट को बताएंगे, उसको ध्यान से समझना है केवल। जैसे पहला टॉपिक जो लेना हमें, लिखा हुआ ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। मीन्स जो हमें स्टडी करना है वो ग्राफ स्टडी करना है किसका, पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल में जो ग्राफ से यहाँ मतलब है, इसमें जो क्लास 10th के सिलेबस में है ये बताना है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन, मीन्स नंबर ऑफ सोल्यूशन आपको डिटरमाइन करना है। उसके लिए पहले मैं उसका डिटेल बता रहा हूँ, उसके बाद उसका ट्रिक बताऊंगा कि क्वेश्चन को देखते ही आप बता दोगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन हैं। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्लास 10th में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक ही गिवन है। फिलहाल मैं क्यूबिक भी एक्सप्लेन करूंगा। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे दिया हुआ है ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल तो आपने देखा है कि लीनियर इक्वेशन देखा है। लीनियर में से होता है, जैसे यहाँ पे हमने y लिखा हुआ है तो इससे डरने की बात नहीं है। ये एक्चुअल में fx है। fx इज इक्वल टू ax प्लस बी वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है किसके टर्म में है, x के टर्म में है। कंडीशन क्या है, a नॉट इज इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो यहाँ से टर्म गायब हो जाएगा और मिलेगा क्या, fx इज इक्वल टू बी, जो कि हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। फर्स्ट वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। तो ये क्वेश्चन है, मीन्स ये जनरल इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन का। इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा, मीन्स ए और बी जो कांस्टेंट है तो उसके प्लेस पे नंबर यूज होगा 2 3 4 5 जो भी होगा, और उससे पूछा जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो बहुत सिंपल वे में क्या करते हैं, हम पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन का ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास 9th में पढ़ाया गया था कि एक्सिस जो होती है 2 एक्सिस होती है। अभी 2D जो पढ़ रहे हैं क्लास 10 तक के, क्योंकि 11th में जाएंगे तो हम लोग 3D पढ़ेंगे। तो अभी 2D पढ़ना है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इसको ऐसे भी लिखा जाता है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। और जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको ओरिजिन बोला जाता है, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। तो यहाँ पे अगर ये O है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। तो यहाँ से आता है कि अब ग्राफ प्लॉट कैसे करें। तो जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे यहाँ पे fx इज इक्वल टू ax प्लस बी। रियली में जो fx है ये y है, क्योंकि जब आप जाएंगे क्लास 11th में तो ये पढ़ाया जाएगा, या क्लास 10th में ही जब आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये चीजें मिलेंगी। तो ये fx इज इक्वल टू ax प्लस बी है, जो इक्वेशन यहाँ लिखा y इज इक्वल टू ax प्लस बी, मीन्स इसी को हम लोग y भी लिखते हैं। बहुत सिंपल वे में बताया जाएगा कि ग्राफ रियली में प्लॉट कैसे किया जाता है। आप बुक के पीछे मत जाइए कि बुक में क्या दिया है, कैसे चलना है, कुछ भी नहीं है। हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे क्या है ax प्लस बी, एक्स के प्लेस पे आप वैल्यू रखते जाओ। जैसे 0, x के प्लेस पे 0 रखो, x के प्लेस पे 1 रखो, x के प्लेस पे 2, x के प्लेस पे 3, ऐसे पुट करते जाएंगे वैल्यू, तो हमें ग्राफ मिलता जाएगा। ये कोई जरूर नहीं बुक में 2 लिखा है, 5 लिखा है, 10 लिखा तो हम उसी पे चलेंगे, नहीं। हम किसी भी पॉइंट को रख करके, किसी भी रियल नंबर को इसमें यूज करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए जनरल इक्वेशन क्या होगा, अगर यहाँ पे हम पुट कर लें, पुट y इज इक्वल टू 0। अगर हम y को 0 कर लें तो 0 इज इक्वल टू ax प्लस बी होगा। b को ट्रांसफर करेंगे तो ax इज इक्वल टू माइनस बी होगा, x इज इक्वल टू आएगा माइनस बी बाई ए। मैंने y इज इक्वल टू क्यों पुट किया है 0,
तो ये क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मीन्स अगर इस एक्स एक्सिस की बात करेंगे कहाँ, यहाँ तक पूरा, तो इस एक्सिस पे क्या होगा, वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसीलिए हमने एक्स एक्सिस मीन्स वाई जब 0 कर दिया तो एक्स एक्सिस का हमें कोऑर्डिनेट मिल गया, क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आया हुआ है। तो माइनस बी बाई ए का मतलब यहाँ पे जो ग्राफ हमें मिलेगा वो y की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई ए। मीन्स जो लाइन होगा हमारा वो अगर सपोज करिए इस तरह से कट करते हुए जाएगा। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई ए है और 0 है। अब इससे मत ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव लिया गया है, एक एग्जाम्पल है ग्राफ बनाने का। अगर रियल में देखेंगे माइनस अगर कोऑर्डिनेट लेते हैं तो लाइन यहाँ से होनी चाहिए। तो मतलब मेरा पर्पज नहीं कि एग्जैक्ट 100% मैंने ग्राफ प्लॉट किया, आप ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट बनाओगे, क्योंकि आपको पता है कि ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो उसकी बात का हम नहीं कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि इस तरह का कोई भी इक्वेशन होगा तो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ से हमें मिल क्या रहा है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा वह एक्स एक्सिस के केवल और केवल एक पॉइंट को कट करेगा। मतलब यही है, ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे बनेगा, कोई भी ग्राफ जैसे है, कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, चाहे वो ऐसे हो, ऐसे हो, या ऐसे हो, या ऐसे हो, या ऐसे हो, कोई भी ग्राफ बनेगा। मतलब कहने का है कि अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो एट मोस्ट वन पॉइंट पे एक्स एक्सिस के कट करेगा। मतलब कहने का यही है कि एक्स एक्सिस के वन पॉइंट पे कट करेगा। और ये ध्यान रहे, इस बात को नोट करके ध्यान से सुनना है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन क्लास 10th में पढ़ना है। तो जो चीज अब बताई जा रही है ट्रिकली, उस बात को आप सुनिए कि जब कोई लाइन एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करती है वही नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है, नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो यहां पूछा जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन है वह एक्स एक्सिस के वन पॉइंट पे कट करता है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 1 होंगे। तो ये बात ध्यान रहे कि लीनियर कोई भी इक्वेशन हो, कोई एग्जांपल हम लेकर के चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक एग्जांपल ले लिया, y इज इक्वल टू, कोई भी ले लिया जाए, y इज इक्वल टू जैसे 2x माइनस 5 ले लिया। तो यहां से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 आएगा। यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5/2, यहाँ माइनस 5 है तो माइनस 5 है तो ये प्लस 5/2 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या मिला, 5/2 एंड 0। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। रियल अब ग्राफ बनाएंगे, ये हमने एग्जांपल लिया, रियल में जो लाइन है वो हमारा इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो क्या है, निगेटिव है, इसलिए यहाँ आना चाहिए। तो मैंने इसलिए बनाया। यहाँ एग्जैक्ट ग्राफ बनाते हैं तो 5/2 की वैल्यू क्या होगी, 2.5। तो अगर हमारा ये ओरिजिन है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 2.5 यहाँ आएगा। और उस समय जब x की वैल्यू 5/2 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब यह है कि जो लाइन पास होगी इस कोऑर्डिनेट से पास होगी, और ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 5/2 है, 0। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। तो मतलब मेरे कहने का है कि जो चीजें मैंने आपको बताया कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा वह एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, ओनली 1 पॉइंट पे कट करेगा। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, ओनली 1 होंगे। कोई भी क्वेश्चन आप बना के पूरी बुक में या कहीं दिया होगा, देख करके आपको आंसर मार देना है कि अगर वह लीनियर इक्वेशन है तो वह एक्स एक्सिस के ओनली 1 पॉइंट पे कट करेगा और उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, ओनली 1 जीरोस होंगे। तो ये इस तरह से था। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि हमने लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर ली, तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो पहले तो मैं एक एग्जांपल लेकर के उसका ग्राफ प्लॉट करके आपको ये बता दे रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया का, आप पहले ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, क्योंकि जब तक ग्राफ प्लॉट करने नहीं आएगा तब तक हम कैसे पता करेंगे कि एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो एक एग्जांपल लेकर के हम लोग क्लियर करते हैं, इसके बाद मैं ट्रिक टेक्निक बताऊंगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन में से कहने का कि पूरी कॉन्सेप्ट को आप समझिए, क्वेश्चन को तो आप देख के आंसर बताएं, क्योंकि जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या कहीं किसी बुक का हो,
अभी जो टेक्निक बताई जाएगी उस पर क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा, क्वेश्चन को देख के आप बता देंगे। लेकिन जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए, कि ग्राफ बनाएंगे तब ना पता चलेगा कि एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पे कट करता है। तो जैसे मैंने एक इक्वेशन लिया, ग्राफ ऑफ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ किसके है, x के। तो अब देखिए मैंने क्या अभी बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, ये कोई जरूर नहीं बुक में जो लिखा उसे लिख लेते हैं, आप एक सीरियल से चलो। जैसे x इज इक्वल टू पहले 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, जितना भी मन करे तुम्हारा, 2 4 5 जितने भी, ऐसे ही निगेटिव में चले जाइए। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रखते जाएंगे तो ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस के एक साइड बनेगा, और जब हम निगेटिव रखेंगे तो दूसरे साइड बनेगा। तो ये ध्यान रहे। तो जैसे हमने क्या किया, इस कर्व में x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू -8 मिल गई। x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 8, तो y की वैल्यू -9 होगी। x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -8 आ जाएगी। इसी इक्वेशन में आपको पुट करना है। x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे y की वैल्यू -5 आएगी। x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे y 7 हो जाएगा। फिर ये हमें पॉजिटिव मिलेगा ग्राफ, और हम क्या करेंगे फिर निगेटिव के लिए भी 2-3 पॉइंट्स को डिटरमाइन कर लेते हैं। जैसे x इज इक्वल टू -1, यहाँ -1 रखेंगे तो -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -8, तो सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू -5 आएगा। x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। ऐसे x की वैल्यू -3 करेंगे तो y इज इक्वल टू 7। मीन्स कहने का कि आप पहले 0 पे कर लो, फिर 2-3 पॉइंट पीछे चले जाओ निगेटिव में, 2-3 पॉइंट आगे पॉजिटिव में, फिर निकालने के बाद में एक टेबल जनरेट कर लो। एक यहाँ पे x लिख लो, x की वैल्यू, और यहाँ पे y की। तो जैसे x की जितनी वैल्यू है यहाँ पे लिख लो आप, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख लो आप, एक टेबल हो जाएगा। इस टेबल के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पहले क्या होना चाहिए, पहले हम लोग एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। फिर हमें जिसकी जरूरत है, जरूरत के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जैसे x का हम देख लेंगे कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे ऐसे आप कर लो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इस तरह से ग्राफ पेपर पे आप इसे बनाओगे। और एक स्केल होता है, मतलब जैसे 10 कॉलम्स होते हैं, तो 10 कॉलम्स को अगर हमने 1 एज्यूम कर लिया तो ये 1 होगा, 2 3 4 5 6 इस तरह से होगा। और निगेटिव में आएंगे तो ये -1 होगा, -2 -3 -4 -5, इस तरह से डॉट डॉट इधर होगा। फिर क्या होगा, y की वैल्यू चेक कर लेते हैं। y की निगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू -9 मिल रही है और पॉजिटिव हमें 7 मिल रही है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है, यहाँ पे ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इसको आप -8 -9 तक गया हुआ है तो -9 कर लेते हैं, ये -9 है। तो ये रिप्रेजेंट करा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 9 होगा। मतलब कहने का है कि आप पहले ग्राफ पे इसको इंडिकेट कर लो। इंडिकेट करने के बाद में जो हमने टेबल जनरेट किया है, इस टेबल के हेल्प से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ओरिजिन से। तो x की वैल्यू 0 है, तो ओरिजिन तो 0 0 है नहीं, फिलहाल हम अब चलते हैं। जैसे x की वैल्यू 0 है तो उस समय y की वैल्यू -8 है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ओरिजिन है। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, पता है। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो x इज इक्वल टू 0 कहाँ होगा, y एक्सिस पे होगा, मीन्स ये है। और उस समय करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, -8, मीन्स जो हमें कोऑर्डिनेट मिल रहा है वो पॉइंट यहाँ मार्क कर लो आप। अगर हम राइट हैंड साइड में जाते हैं तो x इज इक्वल टू 1 है, तो उस समय y की वैल्यू -9 है, तो x की वैल्यू ये 1 है, y की वैल्यू -9 है। तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं।
फिर क्या है, x इज इक्वल टू 2 गए तो y की वैल्यू -8 है, यहाँ पे 2 है और ये -8 है, तो यहाँ पे आप लगा लो, यहाँ पे 2 के सामने। फिर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू -5, इस 3 के नीचे आप आओ और यहाँ -5 तो यहाँ आएगा, इसको हम लोग कर लेते हैं। फिर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 हो जाती है, तो 4 यहाँ पे आएगा क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अब हम लोग इसके बाद भी अगर x इज इक्वल टू 5 है तो y भी 7 है, तो x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 7 मीन्स यहाँ आएगा। आप इसको कर लो। अब क्या करना है, सारे पॉइंट को आप ज्वाइंट कर लो, जैसे ये आया ऐसे तो ऐसे डॉट 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 करते हुए आप ज्वाइंट कर लो। तो ये ज्वाइंट कर लिया सारे पॉइंट को। अब यहां से क्या होगा कि हम अब लेफ्ट में चलते हैं। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -5 है, मीन्स ये -1 पे -5 है, मीन्स यहाँ पे आप मान के चलो। x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 0 हो गई, मीन्स यहाँ पे आ गया ये। फिर क्या है, x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू 7, -3 ये है और 7 हमारा ये है, तो इसके सामने ये हमारा हो गया। तो अब क्या करते हैं, इसको भी ज्वाइंट कर लेते हैं। तो अगर हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, ये 3 से गया, -3 7 है, ठीक, और -2 0 है, मीन्स यहाँ से कट करता हुआ ठीक बन रहा है ग्राफ, इसको कट करता हुआ इसको ज्वाइंट करता हुआ इससे आकर के मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मतलब मेरे कहने का है, ये चीज जो बताने का ये नहीं है कि आप इससे डर जाओ कि अरे ये तो बहुत टफ है, मैं ऐसे सॉल्व कैसे कर पाऊंगा। नो, आप क्वेश्चन को देख के आंसर बताएंगे अभी मैं जब बताऊंगा उसको, लेकिन ग्राफ बनाने तो आए। जब तक ग्राफ आप बनाओगे नहीं, कहीं ग्राफ बना बनाया दे देगा तो आंसर आप लगा लोगे, लेकिन जहां ग्राफ नहीं बना रहेगा आपको बनाना होगा, वहां के लिए चीजें हैं कि आप पहले ग्राफ बनाना सीख लो। तो इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसमें आप डिफरेंट वैल्यू पुट करके, x की डिफरेंट वैल्यू आप पुट करोगे, y की डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी, और एक टेबल बनाओगे, आप टेबल बनाने के ग्राफ बनाओगे। अब अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट कर लिए तो अभी क्लास 10th में आपको ये ग्राफ किस तरह का बन रहा है इसके बारे में आइडिया नहीं होगा, लेकिन उसे जान लो। क्लास 11th में आने के बाद एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा पैराबोला, कॉनिक सेक्शन नाम से है पैराबोला। तो ये जो दिख रहा है फिगर है हमारा पैराबोला है। 4 टाइप के पैराबोला होते हैं, इसके बाद में वही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप लोग को, केवल फिगर जान जाओ पैराबोला होता क्या है उस चीज को देख लो। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो हमारा कर्व है ये हमारा पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ से देखना क्या है, ये इस साइड में क्लोज्ड है, इस साइड में ओपन, मीन्स वाई पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस जो उस साइड पैराबोला क्या है, ओपन है, तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अप साइड में इसका जो ये है ये साइड क्लोज नहीं ओपन है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला। अब बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको पैराबोला पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना क्या है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल के बारे में मैंने अभी बताया कि कोई भी जीरोज निकालना है किसी कर्व का, तो क्या ध्यान में रखना है कि कर्व कट एक्स एक्सिस हाउ मेनी टाइम्स, कि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है। जितने नंबर ऑफ पॉइंट पे कट करेगा वही उसका क्या होगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। तो अगर यहां से इस कर्व से देखें तो 1 और 2 मीन्स ओनली 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जब ये कर्व हमारा ओनली 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए, 2 हो गए। मीन्स यहां से कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज, तो जो हमारे जीरोज हैं वो क्या है, 2 हैं। और दूसरी बात ये भी ध्यान दे दीजिए, कोई भी क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है तो नंबर ऑफ जीरोज एट मोस्ट 2 होंगे, मीन्स 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस के, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होंगे, 2 होंगे। तो कोई भी कर्व, जैसे मान लेते हैं कोई कर्व ऐसे आपको दे दे, पूछ ले यहाँ से कि इसके कितने जीरोज हैं, तो 1 2 पॉइंट पे कट किया, इसके 2 जीरोज होंगे। इस तरह से कोई कर्व है ऐसे, तो ये एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पे कट किया है, ओनली 1, तो इसके जीरोज कितने हुए, 1। तो ऐसे ही क्वेश्चन को देख करके हम लोग उसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम जनरलाइज करें इस बात को तो हमें मिला क्या
कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, ओनली 2 मीन्स हमें एटमोस्ट 2 मिलेगा। कभी किसी कंडीशन में 1 मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम 2 मिलेगा। कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर ऑफ 0 3 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस के कट नहीं करेगा। तो ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रॉस एक्स एक्सिस एट मोस्ट 2 पॉइंट, कि कोई भी ग्राफ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्लॉट करेंगे तो वह एक्स एक्सिस के ओनली 2 पॉइंट को क्रॉस करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं। तो यहां से क्लियर हो गया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नंबर ऑफ मींस एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होगा? 2 होगा। फिर हम 3 पे आते हैं। तो ग्राफ ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये जनरल इक्वेशन है, ध्यान रहे जो चीजें बताई जा रही हैं जनरल इक्वेशन का, इसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। केवल हम इसके ग्राफ के बारे में बता दे रहे हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ जो होता है इस तरह से होता है, और ये एक्स एक्सिस के केवल 1 पॉइंट पे कोइंसाइड करता है। ये ध्यान रहे कोइंसाइड करता है, इसका मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन वहां भी 1 होगा। ऐसा नहीं है वहां 5 सोल्यूशन हो जाएंगे, कोइंसाइड करेगा तो 1 सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का है, ये थोड़ा इस तरह से होता है। तो y इज इक्वल टू एक केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ तो नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके क्या होंगे? ओनली 1 होंगे। लेकिन ध्यान रहे जैसे लीनियर इक्वेशन का मैक्सिमम 1 जीरोज होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम 2 जीरोज होता है, और वैसे ही जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके एट मोस्ट 3 जीरोस होंगे। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई क्यूबिक इक्वेशन आ जाए और वो ऐसे क्रॉस किया हो, तो यहाँ से 1 2 3, तो 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस के कट किया है, तो नंबर ऑफ यहाँ पे जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। तो मतलब कहने का है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे। ये बात ध्यान रखना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो नंबर ऑफ एट मोस्ट जीरोज होता है वो क्या होता है? 3। अब हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में होगा, चाहे वो एक्सरसाइज का होगा या एग्जाम्पल होगा, वहां से आप देखोगे। तो हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बहुत इजीली आप देख करके सॉल्व कर लोगे, तो हम उसे क्लियर करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि ये वीडियो जब आप देख लोगे तो वही कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा क्या करना है क्या नहीं। मैंने अभी जो बताया कि कैसे किसी क्वेश्चन को देख करके हम नंबर ऑफ जीरोस को एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में होगा। जैसे क्वेश्चन है, तो यहाँ से दिया हुआ मीन्स जो जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपको केवल इतना बताना है कि हाउ मेनी जीरोस मीन्स नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इनके। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को लें, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ केवल हमको ये देखना है कि ये जो कर्व है एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पे कट करता है। तो यह एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की केवल इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ जीरोस की बात करें कितना होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ पे चले आते हैं, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? 1 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 2। मीन्स मैंने क्या बताया कि किसी भी क्वेश्चन का जितने भी मीन्स कोई भी कर्व एक्स एक्सिस के जितने पॉइंट पे कट करेगा वही नंबर ऑफ क्या होगा? जीरोस होगा। इसको हम देखते हैं 1 2 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस जो हो जाएंगे हमारे कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएगा। इस पे आते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस के केवल 1 पॉइंट पे कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। अगर हम इस पे आते हैं तो यहाँ पे क्या किया है? एक्स एक्सिस को कट नहीं किया है, एक्स एक्सिस से कोइंसाइड किया, टच किया है। तो चाहे वो टच करे या कट करे बात तो एक ही हुई। बट ये ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर हो जाए, तो यहाँ से मतलब है इसके 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे 2 2, तो इसीलिए कोइंसाइड कर जाता है। मीन्स इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा
तो क्वेश्चन के ऊपर निर्भर है। मीन्स इसके कहने का कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि इसमें क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है, मीन्स 1 पॉइंट पे टच करेगा तो नंबर ऑफ जीरोज भी इसके क्या होंगे, 1 होंगे। इस क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर ऑफ जीरो देखेंगे कितने पॉइंट पे कट किया, 1 2 3 4, तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, 4। तो इस तरह से एनसीईआरटी में इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड एक्सरसाइज में होगा या फर्स्ट एक्सरसाइज में होगा। तो बहुत ही सिंपल है कि क्वेश्चन को देख करके केवल हमें इतना ही रखना है कि वह एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पे टच कर रहा है या कोइंसाइड कर रहा है, उसे आप काउंट कर लो और काउंट करने के बाद वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो जो पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट था, छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाए जा रहे हैं कि एक ही टॉपिक पढ़ो, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये टॉपिक मैंने नंबर ऑफ जीरोस का क्लियर किया है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद की टॉपिक एक्सप्लेन की जाएगी। धन्यवाद।